हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सारथी के ऊपर। मैं हूं तालिब सर। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं सारे ठीक होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की क्लास की चर्चा। क्या पढ़ेंगे आज हम? आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा जो हमारी तीसरी प्रश्नावली है, ठीक है, उसका उदाहरण नंबर 8, 9 और 10। सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि बेटा यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे बच्चों को यह भी कंफ्यूजन रहता है, सर एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि कैसे होगी, प्रतिस्थापन विधि कैसे होगी। प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ चुके हैं, अब बात आई विलोपन विधि की। विलोपन विधि का तुम लोग नाम से ही समझ सकते हो, विलोपन यानी किसी ने किसी को गायब करना है। गायब कब होंगे? जब दो बराबरी के टक्कर वाले होंगे। भाई दो पहलवान हो एकदम बराबरी के टक्कर के, तभी तो वो ये मान के चलो लड़ाई देखने में मजा आएगा। यहां पर विलोप करना है यानी खत्म करना है। तो मैथ के अंदर कोई चीज खत्म कैसे होती है? जब क्या हो, उनके गुणांक बराबर हो या फिर वो संख्याएं बराबर हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यही तो होता है। तो आज की वीडियो के अंदर तीनों एग्जांपल हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आराम से समझेंगे। आप लोग एक बात का ध्यान रखना, बस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप बीच में इधर उधर कर देते हो तो सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेवार है। और बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बात रही बेटा बोले सर मैथ हार्ड बहुत होती है, मैथ हार्ड नहीं होती, आपको अच्छे से समझाने वाला चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता मैं बेस्ट समझाता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर समझा दूंगा कि अगर एवरेज बच्चा भी है तो उसको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप लोग क्या कर देना, वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, एक प्यारा सा कमेंट भी करके जाना, और अगर ज्यादा ही अच्छी लग जाए तो अपने किसी दोस्त को शेयर भी कर देना ताकि उसका भी भला हो जाए, ठीक है। तो आइए भाई, हाँ आ गए हम क्लास पे। ये लो। तो चलो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले अपने चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 के ऊपर। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। हाँ देख के चौंक गए ना? थोड़ा सा एआई को काम में लिया गया है, अपने नोट्स को थोड़ा कलरफुल बनाया गया है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। उदाहरण नंबर 8 क्या कहता है? दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है बेटा? 9:7। ये अनुपात दिया हुआ है। और उनके खर्चों का अनुपात कितना है? 4:3। आय दे दी और खर्चा दे दिया, बहुत अच्छे। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपए बचा लेता है, 2,000 रुपया जिया तिया करके जुगाड़ कर ले, बोला इतने तो बचाने ही बचाने हैं, है? तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? मासिक आय ज्ञात करनी है, ठीक है। सवाल समझ में आया? सवाल क्या कहता है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात ये है, इतने रुपए वो खर्च कर देते हैं और वो 2,000 रुपए बचाते हैं। तो आप ये बताओ उनकी मंथली सैलरी कितनी है? तो चलिए हल को करते हैं। मान लेते हैं कि दोनों व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 9:7 है। अनुपात 9:7 दे रखा है आय का, ठीक है। तो इनको अगर अपने मासिक आय मानेंगे तो इनको अपने बेटा x के साथ लिख देंगे। तो मासिक आय क्रमशः कितनी हो जाएगी? 9x और 7x है, ठीक है। यहां तक मासिक आय का अनुपात दिया हुआ था, हमने उसे क्या कर लिया? चर के रूप में मानेंगे तो कितना हो जाएगा? 9x और 7x हो जाएगा। वेरी गुड। अब क्या करते हैं? खर्चा दिया गया है तो मान लेते हैं कि उनके मासिक खर्च का अनुपात 4:3 है। तो मासिक खर्च कितना हो जाएगा बेटा? क्रमशः 4y और 3y है, ठीक है। यहां तक समझ गए बात को? भी आय का अनुपात 9:7 दिया था तो उसको 9x और 7x मान लिया। अब खर्चे को x तो नहीं मान सकते ना, दूसरा चर मानना पड़ेगा। तो दूसरा चर मान लेते हैं तो 4y और 3y हो जाएगा आपका, ठीक है। हम जानते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, उसमें से एक बात यह भी है कि आपकी जितनी सैलरी होती है, आपकी जितनी सैलरी होती है उसमें से आप जो रुपए खर्च करते हो वो कम कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी बेटा? बचत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? आपकी बचत आएगी। यही तो बात होती है, ठीक है, बचत आ जाएगी। चलिए, क्योंकि दोनों व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपए बचाते हैं तो इसलिए हमारे समीकरण इस प्रकार होंगे।
2000 रुपए बचाते हैं ना। तो समीकरण पहले व्यक्ति के लिए देखो, कमाता 9x रुपए है, 4y उसने खर्च कर दिए, बचाए कितने 2000, समीकरण नंबर 1। दूसरे व्यक्ति के लिए देखो, 7x रुपए कमाता है, 3y रुपए खर्च कर दिए, बचाए कितने 2000 रुपए, समीकरण नंबर 2। यहां तक समझ में आया? समझ में आ गया अच्छे से? आय कितनी थी 9x, खर्च कितना कर दिया 4y, तो 9x में से 4y जाएगा तो कितने बचेंगे 2000 रुपए। दूसरा व्यक्ति 7x रुपए कमाता है, 3y खर्च कर दिए, 2y बच गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब विलोपन विधि है क्या बेटा? क्या होती है विलोपन विधि? विलोपन विधि में किसी एक चर के गुणांकों को समान बनाना होता है। यानी एक चर चाहे x के बना लो चाहे y की बना लो, गुणांक क्या करने हैं अपने को? सेम करने हैं। क्या करने हैं? सेम करने हैं। हमें यहां पर ज्ञात क्या करना है? मासिक आय, और मासिक आय अपनी है क्या? x, तो y के गुणांक बराबर कर लेंगे। जो ज्ञात करना है उसको छोड़ दो, जो बच गया उसको क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। तो यहां हम y के गुणांकों को समान बनाएंगे। अब देखो y के गुणांकों को समान कैसे बनाएंगे, सुन ध्यान देना। पहली समीकरण के अंदर देखो, ये देखो, यहां पर 1 मिनट रुको, मैं पेन का थोड़ा सा ना साइज बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है। हाँ अभी ठीक है। यहां पर y कितना है बेटा? 4y। यहां पर कितना है? 3y। अब 4 और 3 को बराबर करना है। 4 और 3 को, क्या कोई ऐसी संख्या है जो 4 और 3 दोनों को एक जैसा कर दे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। तो देखो क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि ये जो 4 है ना, इसका तो गुणा कर देंगे समीकरण नंबर 2 में, और ये जो 3 है इसका गुणा कर देंगे समीकरण नंबर 1 में। यानी इसके जो विपरीत गुणांक है उनसे क्या कर देंगे? इन समीकरणों को गुणा कर देंगे। तो देखो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, ये देखो समीकरण 1 को क्या कर दिया? 3 से गुणा कर दिया। अब 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 3 में 27x, 3 चौके 12y, और 2000 को 3000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 3। उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्या कर देना? लाइक कर देना, अंगूठा दिखा देना। हाँ, समीकरण 2 को 4 से गुणा करना है, करते हैं। देखो 4 को 7 से गुणा करोगे, 4 7 28, 4 को 3 से गुणा करोगे, 4 3 12y, और 4 2 8000, यानी 4 2 8 है। 2000 को 4 से गुणा करोगे, यह बन गई आपकी समीकरण 50। अब देखो यहां पर y का गुणांक कितना है बेटा? माइनस का 12, और यहां भी कितना है? माइनस का 12। अगर ध्यान से देखना, अगर आपके गुणांक जो बराबर हैं वो दोनों ही अगर सेम चिन्ह के हैं तो आपको क्या करना है? दोनों समीकरणों को घटाना है। अगर विपरीत चिन्ह हुए तो आप उन्हें क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो आप उन्हें क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। तो अब देखो समीकरण यहां पर देखो 3 और 4 में माइनस का 12y और माइनस का 12y दोनों क्या है भाई? आपके दोनों क्या है? एक जैसे चिन्ह के हैं, दोनों माइनस के हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा? हमें घटाना पड़ेगा। क्या करोगे बेटा? घटाना पड़ेगा। तो देखो बड़े वाली जो समीकरण के जो, यानी जिस समीकरण में बड़ी संख्याएं हैं, बड़े नंबर्स हैं, उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। तो समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर 28x माइनस का 12y, घटा दिया माइनस का चिन्ह, 27x माइनस 12y बराबर 8000 में से क्या घट जाएगा? 6000। अब देखो 28x माइनस का 12y, ये हो गया माइनस का 27x, और ये माइनस और माइनस प्लस का 12y बराबर में कितना आ गया? 2000। माइनस और प्लस दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब 28x में से 27x जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? x, और x का मान कितना आ गया? 2000। x का मान कितना आ गया? 2000। ठीक है, 2000 मान आ गया। बहुत अच्छे। अब 2000 मान आ गया तो अपने को ज्ञात क्या करनी है? मासिक आय। तो देखिए पहले व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी? देखो 9x थी,
x की जगह 2000 तो 9 दुए 18,000। कितने रुपए कमाता है वो? 18,000 रुपए कमाता है। दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी बेटा? 7x, x की जगह 2000 लिख दो, 7 दुए 14,000। ये हो गया बेटा आपका उदाहरण नंबर 8। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर देखो क्या किया है हमने इस सवाल के अंदर, शुरू से बताता हूं। 9x एक कमाई दे दी, एक खर्चा दे दिया, फिर बचतें दे दी, समीकरण बना ली। गुणांक बराबर करने थे तो 4 को 3 नहीं बना सकते और 3 को 4 नहीं बना सकते, तो इनके विपरीत समीकरणों को जो गुणांक है उनसे क्या कर दिया? गुणा कर दिया। फिर जो एक जैसे हैं वो देख लो, दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं। अगर दोनों माइनस के और दोनों प्लस के यानी सेम चिन्ह है, जहां अपने माइनस का 12y था और ये भी था ना, यहां देखो माइनस का 12y और माइनस का 12y दोनों सेम चिन्ह थे माइनस माइनस के, तो हमने समीकरणों को क्या कर दिया? घटा दिया, और घटाने से अपना क्या हो गया? सोल्व हो गया। ऐसे ही आपको क्या रखना है बेटा? ध्यान में रखना। ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, इजी सा सवाल था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। तो अभी आ गए बेटा हम उदाहरण नंबर 9 के ऊपर। उदाहरण नंबर 9 क्या कहता है आपका भाई? चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है हमें इस सवाल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 क्या कहता है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। जितने भी हल है वो सारे आपको क्या करने हैं बेटा? ज्ञात करने। तो देखो, पहला है 2x प्लस 3y बराबर 8, ये समीकरण। दूसरा है 4x प्लस 6y बराबर 7, ये समीकरण। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और 2 हो गए। ये लो मैं लिख देता हूं, ये आ गया समीकरण नंबर 1 और ये आ गया समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि का उपयोग करने के लिए हमें किसी एक चर x या y दोनों में से समीकरणों, इसके जो समीकरणों में गुणांकों को दोनों समीकरणों में क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा। गुणांक समान करने, देखो यहां पर x का गुणांक 2 है और यहां पर कितना है? 4। तो 2 को मैं 4 बना सकता हूं, कितने से गुणा करके? 2 से। तो यहां पर समीकरण नंबर 2 को गुणा करने की जरूरत नहीं है। समीकरण नंबर इसको क्या करने से, 1 को 2 से गुणा करने से अपना काम हो जाएगा। तो चलिए यहां हम x का गुणांक समान करने के लिए समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिया। 2 दुए 4 है, 2 तिये 6y और बराबर में 2 अठे 16। अब चर x को विलुप्त करने से देखो, यहां पर 4x है और यहां पर भी कितना है? 4x है। दोनों प्लस प्लस के है ना, दोनों अगर समान चिन्ह के तो क्या करेंगे बेटा? घटा देंगे। तो घटा दो, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर देखो 4x प्लस 6y ये तो आ गई बाईं साइड, किसकी? लेफ्ट हैंड साइड आ गई, किसकी? समीकरण नंबर 3 की। घटानी है समीकरण नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड को, और ऐसे ही 16 माइनस 7 इधर आ जाएगा। 4x माइनस 4x, 4x से 4x क्या हो गया? कट गया। 6y से 6y कट गया। तो यहां पर बचा 0 और बराबर में कितना आ गया? 9। क्या 0 के बराबर 9 होता है? होता है क्या? नहीं होता। तो घटाने पर ऐसा कथन प्राप्त हुआ है जो असत्य है, और यहां पर x और y बचे नहीं है। तो क्या होगा? पहले ऐसा सवाल करवाया था मैंने प्रतिस्थापन विधि के समय। अगर आपका ऐसा कथन बचता है जो असत्य है, जो क्या है बेटा? असत्य है, और x और y पर x और y वहां पर नहीं है, तो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी? समानांतर हो जाएंगी और यहां पर कोई भी हल नहीं होगा। तो इसका अर्थ यह है कि दिए गए रेखीय समीकरणों के युग्म का कोई भी उपयुक्त हल नहीं है। समझ गए? उपयुक्त हल इनका नहीं है। ठीक है, फिर देखो आगे नेक्स्ट सवाल, उदाहरण नंबर 10। इंपॉर्टेंट सवाल है, लगा लो चाहे स्टार, इंपॉर्टेंट है। अरे रियल में इंपॉर्टेंट है। एक ये और ये मासिक आय वाले, ये तीनों एग्जाम्पल है ना, ये मान के चलो एकदम बोर्ड वाला ऐसे इन पे घात लगाए बैठा रहता है कि बोले ये तो देनी है, इनमें से एक क्वेश्चन उठा लो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि लगभग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पलों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और कुछ कुछ स्कूलों में भी एग्जाम्पल नहीं करवाए जाते। भला कर लेना, नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना, ऐसी कहानी भी रहती है। लेकिन एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी चैप्टर ले लो किसी भी क्लास का, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स पे फोकस रखा करो। एग्जाम्पल्स, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल ही आते हैं, क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं,
तो एग्जाम्पल्स को ये मान के चलो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 10 एक उदाहरण नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। चलो देखो पढ़ते हैं ध्यान से, एक एक चीज को आराम से समझना। पहला ये आया कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की क्या है, एक संख्या है। तो उसे थोड़े पीछे हो जाओ, हाँ होना चाहिए क्या। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। 2 अंकों की कोई संख्या, ये कहता है मान लो एक अपने 12 ले लिया, तो अंक पलटेंगे तो कितना हो गया 21, और इन दोनों को अगर जोड़ूं तो कितना आना चाहिए 66। मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, तुम लोग ये पूरा लेके मत बैठ जाना। समझ गए कैसे अंक पलटने हैं। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, अंकों का अंतर कितना हो 2 हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्याएं कितनी है हमें ये बताना है। कितनी है पूछ लिया, यानी कि एक से तो ज्यादा होने के चांसेस हैं। श्योर नहीं है, ऐसे भी कह देंगे एक ही संख्या है जी, लेकिन पता तो करना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, अब देखो यहां पर मानना शुरू करते हैं संख्या नहीं है, संख्या 2 अंकों की है। तो 2 अंकों की संख्या में क्या क्या आता है बेटा, एक तो इकाई आता है और एक क्या आता है दहाई आता है। चलो तो मान लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक तो कितना है x है और इकाई का अंक कितना है y है। तो आपका जो मूल नंबर है, मूल संख्या जो है वो कितना बनेगा 10x प्लस y। सर ये कहां से आ गया, x और y मानने थे। चलो ले समझाता हूं, इधर देखो यहां पर मैंने लिख लिए 46, विस्तारित रूप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 40 प्लस 6, 40 प्लस 6, यानी इकाई का अंक तो आपका सेम टू सेम आ गया, लेकिन दहाई का अंक 4 था वो किस में बदल गया 40। और 4 40 में कब बदलेगा, जब 4 को किससे गुणा करेंगे बेटा 10 से। यानी दहाई के अंक को 10 से गुणा करता है सैकड़ा का 100, और 1000 का 1000 से, 10,000 का 10,000 से। ठीक है, तो दहाई का अंक हमारे पास यहां पर कितना है बेटा x है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात। अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंक उलट दो, x की जगह y और y की जगह x। जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है, जादू दिखाना है। तुमने दिखा दिया, मैंने दिखा दिया, जादूगर बन गए छोटे मोटे, कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। अब x और y को पलट दिया। अब पहली शर्त के अनुसार क्या बात हुई अपनी, ये कहता है पहली शर्त ये है जी कि आपकी जो संख्या है, मैंने कहा जी ठीक है, उसके अंकों को बदलने पर जो संख्या बनी, मैंने कहा वो भी ठीक है, उनका योग 66 है। तो मैंने अपनी मूल संख्या लिख दी, अंकों को बदलने पर जो संख्या बनी वो लिख दी, और इनका योग कितना कर दिया 66। 10x और 1x ये कितना हो गया बेटा 11x, y और 10y कितना हो गया 11y, बराबर में कितना है 66। वेरी गुड। देखो यहां पर 11 है, यहां पर भी 11 है, और यहां पर 66 है। सारे किसके पहाड़े में आते हैं 11 के पहाड़े में आते हैं ना, वेरी गुड। तो 11 से भाग दे देंगे तो समीकरण बन जाएगी 11x की जगह तो आ जाएगा x, 11y की जगह क्या आ जाएगा y, और 66 की जगह क्या आ जाएगा 6। समीकरण नंबर 1। शर्त 2 क्या कहती है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है जी, संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी x और y में अंतर कितना है 2 है। क्योंकि हमें यह नहीं पता कि x बड़ा है या y, अरे x और y का बड़े छोटा का तो पता ही नहीं है, तो क्या करें, दो स्थितियां बनेगी, या तो x बड़ा होगा या y बड़ा होगा। पहली स्थिति में मैं मान लेता हूं x बड़ा है, तो x में से y घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 2, समीकरण नंबर 2। अगर y बड़ा है तो y में से x घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी अगर x पहले लिखो तो माइनस का x और प्लस का y बराबर 2, समीकरण नंबर 3। कौन सी बन जाएगी समीकरण नंबर 3। अब चलेंगे केस, मुकदमे, मामले। देखो तो क्या होता है, पहला केस लेता हूं मैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करूंगा पहले तो मैं, फिर समीकरण 1 और 3 को हल करूंगा। यहां पर x बड़ा है y से, दोनों समीकरण लिख ली। यहां देखो बेटा y यहां पर प्लस का है और यहां पर किसका है माइनस का है, दोनों बराबर है ना, इसके गुणांक क्या है विपरीत चिन्ह है, तो जोड़ दो। जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर चर y है वो विलुप्त हो जाएगा। देखो जोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड के साथ जोड़ दी, राइट हैंड साइड के साथ जोड़ दी। अब देखो प्लस का y और माइनस का y दोनों खत्म, x और y को, x और x को जोड़ेंगे 2x बराबर 8, और 2 यहां पर गुणा में इधर जाएगा भाग में, देखो कितना बड़ा भाग है, 8 को भाग देना है 2 से, भाग दे दोगे कितना उत्तर आ जाएगा 4। मुझे तुम्हारी शक्तियों पर बिल्कुल भी शक नहीं है,
लेकिन मेरा धर्म बनता है तुम्हें पढ़ाना। x का मान कितना आ जाएगा बेटा 4। अब x का मान रखने पर x बराबर 4, समीकरण नंबर 1 में क्या है, समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 6। तो x की जगह 4 रख दो, 4 यहां पर प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का, 6 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2। यानी x का मान तो आ गया 4 और y का मान कितना आ गया 2। संख्या इस स्थिति में संख्या ये थी अपनी 10x प्लस वाई, x की जगह 4 रख दिया और y की जगह कितना रख दिया 2। 10 को 4 से गुणा करोगे 40, 2 और जोड़ दो 40 और 2 कितने हो गए 42। ये तो आ गई अपनी पहली संख्या। अब चलते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। केस मामला। ये देखो समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे जहां पर y बड़ा है और x छोटा है। तो यहां पर ये अपनी समीकरण आ गई माइनस का x और प्लस का y। यहां देखो x के गुणांक बराबर है और चिन्ह विपरीत है, तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर चर x विलुप्त हो जाएगा। जोड़ दिया लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दो, राइट हैंड साइड में जोड़ दो। प्लस का x और माइनस का x खत्म, y और y कितने हो गए 2y बराबर 8। 8 पर 2 का भाग देना है तो उत्तर कितना आएगा 4 आ जाएगा। y का मान रखने पर y का मान 4 आप समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो, y की जगह 4 रख दिया। 4 यहां पर प्लस का है, दूसरी साइड में जाएगा माइनस का, तो 6 में से 4 घटाओगे 2 है, भावनाओं में बह गया 2 आ गया। यानी x का मान इस बार 2 है और y का मान 4 है, समीकरण में रख दो यानी संख्या में रख दो। 10x की जगह 2 और y की जगह 4, 10 2 20, 20 और 4 कितने हो गए 24। अतः वह संख्या या तो 42 होगी या फिर 24 होगी। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कुल 2 संख्याएं हैं। ये था आपका सवाल नंबर 3 आज की क्लास का, और वैसे था उदाहरण नंबर 10। उम्मीद करता हूं बेटा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब क्या, अब हाँ वार्तालाप पे आ जाते हैं। अच्छा चलो बेटा एक बात बताओ, समझ में आया, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, बढ़िया हो रहा है पढ़ाई अपनी। ठीक है, ऐसे ही बढ़िया से चलते रहो। आप लोगों के जैसे ही नोट्स हैं वो प्रिपेयर हो जाती हैं वैसे ही आपकी क्लास अपलोड कर दी जाएगी, आप बस मन लगा के पढ़ते जाओ। हाँ, आपको मैथ साइंस ये पढ़ाने का जिम्मा मेरा। हो सकता है आपको इंग्लिश के जो चैप्टर है वो भी करवा दूं, लेकिन करवाऊंगा जरूर। आप निश्चिंत रहिए, स्कूल में पढ़ते रहिए और यहां से भी पढ़ते रहिए, कोई अदर टीचर से पढ़ रहे हैं तो वहां से भी पढ़ते रहिए, ठीक है। लेकिन मेरी जो क्लासेज है वो एवरेजन बच्चों को दिमाग में लेकर के बनाई जाती है कि उनको भी समझ में आ जाए। हाई लेवल का अपना कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको किसी भी सवाल को हल करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट और 1 या 2 दोस्तों तक शेयर भी कर देना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं लेना चाहूंगा विदा होते हैं आज की क्लास से और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और दूसरों का भी ध्यान रखना, कहीं खुद का ध्यान रख रहे हो सामने वाले के सर में पत्थर दे दिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा प्यारे बच्चों।